बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आज माता नवरात्रि के 9 दिनों में अष्टम दिवस है। अष्टम दिवस में माता गौरी का पूजन होता है। माता गौरी जो 9 देवियों में जिनका गौर वर्ण है, जिनका चेहरे का तेज स्वर्ण जैसा है, गौर वर्ण माँ का। महागौरी शब्द का मतलब, महागौरी 2 शब्दों से मिलकर के एक शब्द बनता है। एक शब्द है महा, एक शब्द है गौरी। महा का मतलब होता है अत्यंत। महा का मतलब होता है अत्यंत, और गौरी का मतलब होता है श्वेत। गौरी का मतलब श्वेत। जब दोनों शब्दों को मिलाया महागौरी, तो माँ के जो रूप का श्वेत वर्ण, जो गौर वर्ण है माँ का, जिसमें सैकड़ों चंद्रमाओं की आभा मंडल समाई हुई है, वो रूप माँ का, वो शब्द माँ का महागौरी, गौर वर्ण, गौर वर्ण माँ का। एक चंद्रमा आपको रात्रि में अपनी चांदनी के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा आपको रोशनी प्रदान करता है। परंतु माता का जो स्वरूप है, वो सैकड़ों चंद्रमा माता के अंतःकरण में समा जाएं, तब भी उतना तेज प्रकट नहीं कर सकते जो तेज माता का है। माता की तुलना शंख से की है। शंख श्वेत होता है और ध्वनि युक्त होता है, और ध्वनि ईश्वरीय तत्व है। और पुष्प से की है। कौन सा पुष्प? कुंभ का पुष्प। कुंभ का पुष्प सफेद पुष्प होता है। माता को पुष्प लाल प्रिय है, मगर माता का जो स्वरूप है वो गौर वर्ण है। मां जितने भी आभूषण धारण किए हुए हैं, मां ने जितने भी अपने आभूषणों को मां ने संजोया है, वो सब श्वेत हैं। सबका रंग सब श्वेत है। मां की अवस्था, उस स्वरूप की अवस्था, उस देवीय शक्ति के स्वरूप की अवस्था 8 वर्ष है। कितनी वर्ष है? 8 वर्ष। इसलिए मां गौरी का पूजन कन्या के रूप में होता है। 8 वर्ष की अवस्था है मां। देवी पुराण में, देवी भागवत में ये वर्णन आता है, 8 वर्षा भवेत गौरी। 8 वर्षा भवेत गौरी। 8 वर्ष की आयु मां की। इसलिए मां की जो पूजा है वो कन्या के रूप में है। ऐसा रूप है मां का, 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं। 4 भुजाओं में आप मां के स्वरूप को देखें, मां की विनम्रता देखें, मां के वात्सल्य को देखें, मां की करुणा को देखें। एक हाथ अभय मुद्रा में है मां का, अभय मुद्रा में।
मुद्राओं का जीवन में बड़ा महत्व है। मुद्राओं से भी कई प्रकार के रोग दूर होते हैं, कष्ट दूर होते हैं। बड़ी शांत चित्त मुद्रा है अभय मुद्रा। अभय मुद्रा, उसके नीचे वाले हाथ में मां ने त्रिशूल को धारण किया है। तीनों गुणात्मक शक्तियों का केंद्र है त्रिशूल। तीनों गुणात्मक शक्तियों का, संपूर्ण शक्ति का केंद्र त्रिशूल। तीनों गुणों को धारण किया है मां ने। एक हाथ में मां के डमरू है। डमरू, डमरू भगवान शिव की वो शक्ति है जिसने इस सृष्टि पर स्वर उत्पन्न किया है। स्वर उत्पन्न किया है। जब आप उस स्वर को इंद्रियों में धारण करते हैं तब आपको ईश्वरीय शक्तियों का बोध होता है। जब आप उस डमरू के स्वर को अपनी इंद्रियों में धारण करते हैं, ई और स्वर, तब आपको ईश्वरीय शक्तियों का बोध होता है। मां ने डमरू धारण किया। एक नीचे वाले हाथ की मां की वर मुद्रा है। वर मुद्रा में शांत चित्त बैठी हुई है। संकेत है जिन पुत्रियों का विवाह में देरी होती है वो माता गौरी की उपासना करें, वर मुद्रा का ध्यान करें। उनका विवाह जैसे माता गौरी को भगवान शिव प्राप्त हुए ऐसा उनको वर मिलता है। ये मां गौरी प्रत्यक्ष रूप से माता गौरी की वर मुद्रा दर्शाती है। और माता वृषभ पे सवार है। भगवान शिव का वाहन भी वृषभ है और माता गौरी का वाहन भी वृषभ है। इसलिए माता को वृषभ रूढ़ा भी, विशाल, कई स्वरूप है, कई नाम है मां के। तो हम मां के उस रूप को ध्यान में करते हुए ओम देवी महागौर्णे नमः, ओम देवी महागौर्णे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए माता रानी की जय। ये मां के रूप का वर्णन है, मां गौरी के रूप का। कथाएं हमको मां की शक्तियों से परिचय कराती हैं। जो रूप का वर्णन हुआ है, जो मुद्राओं का वर्णन हुआ है, जो त्रिशूल का वर्णन हुआ है, जो डमरू का वर्णन हुआ है, इनकी कथाएं यदि आप सुनेंगे तो आपका परिचय इनकी शक्तियों से होगा। त्रिशूल क्यों धारण किया, अभय मुद्रा क्यों बनाई, वर मुद्रा क्यों बनाई, इनकी शक्तियों से परिचय होगा। उसके लिए बहुत समय चाहिए। खैर, उस बात पे भी फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी मां के विषय में बताते हैं। मां यहां बेटियों के लिए संकेत है, पुत्रियों के लिए संकेत है। कल भी कन्याओं पूजन के विषय में जो समझाया था, तो मुझे विश्वास है कि आज शायद आपने उतनी सावधानी अवश्य बरतने का प्रयास किया होगा समय के अनुकूल। यदि कन्याएं मिल गई होंगी तो आपने उन बातों को ध्यान में रखा होगा, अन्यथा मां का पूजन तो अवश्य किया ही है। मां तो हर हाल में खुश है। तो मां की कथाएं मां की शक्ति का वर्णन करती हैं। जो मां की कथा है, ऐसा भी वर्णन आया है, ऐसा भी पुराणों ने आख्यान दिया है, प्रमाणित किया है कि जब मां पार्वती के रूप में अवतरित हुई तो मां ने कठोर तप किया, कठोर तपस्या की। और तप करते 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 जब बहुत समय व्यतीत हो गया, सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, हजारों वर्ष, तब परमात्मा शंकर भगवान शिव प्रसन्नचित्त होकर के
प्रसन्न हुए। तब माँ ने शिव का वर्ण किया, शंकर का वर्ण किया। तब माँ शंकर के वामांग आई। तब भगवान शिव के वामांग आई तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जल को निकाल कर गंगा जल से जब माँ का स्नान कराया, देखिए कैसा सब है। वो महिला, वो देवी, वो पत्नी इतनी सौभाग्यशाली होती है जिसका पति उसे गंगा से स्नान कराता है, गंगा ले जाके स्नान कराता है, धर्म में लेके जाता है। भगवान शिव ने जब मां को गंगा स्नान कराया तो मां के ऊपर जो तप का परत जमा हुआ था, जो धूल मट्टी, जिससे मां का रंग श्याम हो गया था, फिर गंगा जल स्नान करके मां को वही श्वेत वर्ण प्रदान हुआ। फिर मां गौरी, वो मां पार्वती है। ऐसा भी पुराणों में आया है। और ऐसा भी आया है कि जब मां ने काल रात्रि में सभी राक्षसों का वध कर दिया और शुम्भ निशुम्भ नाम के 2 राक्षसों का वध किया तो मां क्रोधित हो गई। उस क्रोध अवस्था में तमोगुण धारण जब मां ने किया तो मां का जो रंग था वो श्याम हो गया। भगवान शिव ने चरण पकड़ के मां को काली शब्द का उच्चारण किया। उस काली शब्द को सुनकर के और मां ने जब देखा भगवान शिव चरणों में, तो एक पत्नी को जो पीड़ा होती है वो मां को पीड़ा का आभास हुआ। और फिर मां ने कठोर तप किया, ब्रह्मा जी को अर्घ दिया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। कठोर तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और फिर मां को वरदान तो ब्रह्मा जी ने नहीं दिया, परंतु मां को एक सलाह दी कि आप ब्रह्म सरोवर में जाकर के, कैलाश में जाकर के, ब्रह्म सरोवर में जाकर के यदि स्नान करेंगी तो आपको वही स्वरूप फिर दोबारा प्रदान होगा। तो माता गौरी ब्रह्म सरोवर, कैलाश मानसरोवर, जहां पर साक्षात शिव और माता पार्वती की संपूर्ण शक्ति विराजमान है। जो कैलाश है जिसमें कोई संशय नहीं है, वो कैलाश है। वहां का दर्शन मैंने किया है, कई बार कैलाश मानसरोवर गए हैं, भगवान शिव की शक्तियों से परिचय हुआ है, प्रणाम किया है, नमन किया है। ब्रह्मा जी ने जब सलाह दी तो माता ने कैलाश मानसरोवर जाकर के जब स्नान किया तो जो तमोगुण का मां का स्वरूप था वो दूर हट करके खड़ा हो गया। अब मां को गौरी वाला, वात्सल्य वाला रूप तो प्रदान हो गया, परंतु वो तमोगुण वाला जो रूप था वो वहां खड़ा हुआ है। तब उस रूप से शुंभ और निशुंभ का वध किया मां ने, जिसको काली के रूप में हम लोग पूजते हैं, संपूर्ण शक्ति। क्योंकि उसी मां की वो संपूर्ण शक्ति, काली की संपूर्ण शक्ति 10 महाविद्याएं और 10 महाविद्याओं का संपूर्ण केंद्र माता काली। कल भी माता काली के कुल के विषय में और लक्ष्मी के कुल के विषय में 10 महाविद्याओं के विषय में बताया। माता की जब आप पूजा करें तो आज के दिन माता को लाल पुष्प चढ़ाएं, रोली चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, लाल वस्त्र भेंट करें, साड़ी का कलर लाल हो, चुनरी का कलर लाल हो। मां को लाल रंग बहुत प्रिय है, लाल पुष्प बहुत प्रिय है। इसलिए आप आज के दिन मां के पूजन में लाल वस्तुओं का प्रयोग करें। एक बात बताता हूं, ये जो 9 देवियों का जो पूजन हमने नवदुर्गा में किया, नित्य प्रतिदिन हम 9 दिन से पूजन कर रहे हैं मां के, और एक 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान कर रहे हैं। 10 महाविद्या जो हैं वो आदि शक्ति से उत्पन्न शक्तियां हैं। उन 10 महाविद्याओं को यदि आप देखेंगे, यदि उन 10 महाविद्याओं का ध्यान करेंगे
तो उन 10 महाविद्याओं का कोई वाहन नहीं है। उन 10 महाविद्याओं के आसन हैं। उन 10 महाविद्याओं को शिव ने आसन दिया है। उन 10 महाविद्याओं को त्रिपुर सुंदरी के रूप में जब भगवान शिव ने आसन दिया है, तो ब्रह्मा जी और नारायण ने स्वयं आसन दिया है। वो 10 महाविद्याएं त्रिपुर सुंदरी के रूप में आपके सामने विराजमान रहती, उनकी शक्तियां विराजमान रहती। ये 10 महाविद्या है जो साक्षात शक्ति का स्वरूप। 9 दिन से आपने अपने नियमों को पालन करते हुए, अपने सनातन धर्म की परंपराओं को पालन करते हुए, अपने आचार्यों की पूजा विधि को पालन करते हुए, और अपने मन की श्रद्धा, जो आपके मन में श्रद्धा जागृत हो रही थी 9 दिन से नित्य प्रतिदिन, उसको ध्यान में रखते हुए जो मां की पूजा अर्चना आपने की है, उसका आज विश्राम काल है। जिन्होंने अष्टमी पूजन किया है और जो कल पूजन करेंगे दुर्गा नवमी, आज दुर्गा अष्टमी भी बोलते हैं, दुर्गा नवमी भी बोलते हैं कल को, तो जिन्होंने दुर्गा अष्टमी का पूजन किया है उनके लिए अनुष्ठान का आज विश्राम, और जो दुर्गा नवमी का पूजन करेंगे उनके लिए अनुष्ठान का कल विश्राम। कल जैसे हम मां भगवती का अभिषेक करेंगे 11 बजे से 12 बजे तक, तो कल प्रवचन हम 12 साढ़े 12 से प्रारंभ करके, क्योंकि कल अनुष्ठान में हमको हवन भी करना है, यज्ञ भी करना है, यज्ञशाला में। गौशाला जहां पर हमारी है, गौओं के बीच में हमारी यज्ञशाला है। गौओं की गोबर से लीप करके उसका शुद्धिकरण करके उसके गौशाला का और यज्ञशाला का निर्माण कराया है। उस यज्ञशाला में कल माँ का हवन भी हो, यज्ञ भी हो, माँ को हविष प्रदान होगा, माँ के हवन में औषधियों का प्रयोग होगा। जो भी माँ की प्रिय सामग्रियां हैं उन सब सामग्रियों का प्रयोग, सात्विक सामग्री, रजोगुणी, सतोगुणी, तमोगुणी, मगर सात्विक सामग्रियों का कल हवन में प्रयोग। सात्विक सामग्रियों से मां को प्रसन्नता आती है, क्योंकि सात्विक सामग्रियों से जब आप हवन में सात्विक सामग्रियों को हविष के रूप में प्रदान करते हैं, और शुद्ध गाय का घृत जब उनमें हवन में सामग्रियों के साथ आप हवन को प्रदान करते हैं, तो उससे वातावरण जो शुद्ध होता है, जो पॉजिटिविटी आती है, जो सकारात्मकता आती है, उससे आप सात्विक बनते हैं, आपका धर्म सात्विक बनता है, आपकी प्रेरणा सात्विक बनती है। तो कल माता हम हवन वहां पर सामग्री युक्त करेंगे। परसों चूंकि हमने 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान रखा है, इसलिए परसों हमारा अनुष्ठान पूर्ण रूप से विश्राम लेगा। कल नवरात्रि का अनुष्ठान विश्राम लेगा हवन करके, विदाई समारोह, ब्राह्मणों की विदाई, सहसम्मान, माता रानी की जो 9 रूपों का स्वरूप है उनको प्रणाम करते हुए विदाई। जो जौ हमने लगाए ये हमारी तपस्या का संकेत है, ये रूप धारण किया है, ये प्रमाण है आप लोगों की तपस्या का, कि 9 दिन आपने जो तप किया है उसका ये प्रमाण है। कहाँ है वो तप? आपको दिखाई दे रहा है, वो तप जौ के रूप में है। हरियाली आपके जीवन में प्रारंभ हो गई है। तो कल इसका विशेष, परसों जिस प्रतिमा को हम 9 दिन से अब तक 8 दिन से स्नान करा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, स्तोत्र पढ़ रहे हैं, बीज मंत्र पढ़ रहे हैं, उस माता परसों स्नान करा के, अभिषेक करके, श्रृंगार करके और माँ को विराजमान करके अनुष्ठान समाप्त होगा। तो कल का प्रवचन 12 से साढ़े 12:30 के बीच में हम लोग प्रारंभ कर देंगे और कन्यकाओं को भी जमाएंगे। प्रयास आचार्य जी आपका हो कि कन्याएं मिल जाएं, क्योंकि अभी कोरोना काल है तो लोग ज़्यादा आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, और हम भी दूरियां बना के रखे हुए हैं, क्योंकि इस समय
दूरियों का आवश्यकता है और अपने स्वास्थ्य के साथ दूसरे के स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है। तो प्रयास करें कि कन्याएं उपलब्ध हो। यदि किसी कारणवश कन्याएं नहीं हैं तो आप माता की 9 प्रतिमाओं को धारण करके और 9 चौकी लगा करके और 9 थाली लगाएं और माँ को भोग लगाएं और उस 9 थालियों के भोजन को जो हमारी सिद्ध गाय हैं उन गायों को खिला दें, तो माता रानी को 9 स्वरूपों में वो प्राप्त हो जाए। ये भी एक हमारी भावना की प्रक्रिया है। गायों को खिला दें, गौ माता भी खुश हो जाएगी और माता रानी भी खुश हो जाएगी, क्योंकि आज तो माता गौरी का वर्णन है, आज तो देने वाली माँ का वर्णन है। तो कल ये कार्य आप करें, हवन यज्ञ करें। उसके बाद कल प्रवचन में संपूर्ण 10 विद्याओं के विषय में और सिद्धरात्रि के विषय में, और कैसे कल आप अपनी एक शक्ति को जागृत कर लें। मेरा निवेदन कि आप एक शक्ति को जागृत कर लें, उसके विषय में चर्चा 12 बजे से 1 बजे तक, जितना टाइम उपयुक्त होगा, क्योंकि कल कई काम है, कई लोग आएंगे, बहुत विशेष लोग भी आएंगे कि भी हम पूजन करेंगे। तो आज माँ गौरी के रूप का वर्णन किया, माँ गौरी के रूप से आपको अवगत कराया और माँ गौरी का ध्यान कराया, और अब भगवान की 2 मिनट चर्चा करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। कल रामनवमी भी है, दुर्गा नवमी और रामनवमी। नवमी एक शब्द और संबोधन 2 शब्दों के साथ, दुर्गा नवमी और रामनवमी। यदि समय रहा उपयुक्त तो कल इस विषय पे भी चर्चा करेंगे, कैसे भगवान राम से ये नवमी जुड़ी, क्योंकि 9 ग्रहों का भी जीवन में बड़ा प्रभाव है। फिर 10वीं आती है, दशहरा में रावण का दहन करते हैं, बुराइयों को जलाते हैं। तो इन 10 दिन का हमारे जीवन में जो महत्व है, कल उस पर प्रकाश डालने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो आज तो वाणी को मैं इतना कह करके विराम दूंगा, परंतु आज सबको हृदय से धन्यवाद और साधुवाद। आज मेरे मन का भाव है कि मैं जितने भी हमारे सेवक हैं, जिन्होंने इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता को निभाया है, तन से, मन से, कर्म से। कर्म का जीवन में बड़ा महत्व है, कर्म का जीवन में बड़ा महत्व है। व्यक्ति जब कर्म करता है उसका फल मिलता है उसे अवश्य, परंतु कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकता, भोग मिल सकता है। कर्म का फल भोग है, कभी कर्मों का फल भोगना है,
कर्मों का फल मोक्ष हो गया ऐसा नहीं आता, कर्मों का फल भोगना है। क्योंकि कर्म को आप यदि सुधार लें, कर्म की महिमा को यदि आप समझ लें, तो आपका तप बन के मोक्ष हो सकता है। यदि आपने महिमा को नहीं समझा और नहीं जाना तो मोक्ष नहीं हो सकता। सामान्य तौर पे एक समझ लें आप, यदि आपने कर्म की परिभाषा कर ली अपने जीवन की, आपने अपने जीवन के कर्म को समझ लिया, और एक व्यक्ति है जिसने अपने जीवन के कर्म को नहीं समझा, या आपने ही नहीं समझा, आप जो कर रहे हैं तो उसका तो भोग भोगना पड़ेगा। और यदि समझ लिया तो उसका रिजल्ट है, उसका फिर रिजल्ट है, उसका फल है जो मोक्ष तक लेके जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए उस विषय पे भी मैं आऊंगा। एक व्यक्ति के किसी के कांटा लग जाए, किसी व्यक्ति के कोई कांटा लग जाए, तो कांटा जो लगेगा वो तुम्हारी लापरवाही से लगेगा। तुम लापरवाह हुए, तुम अनभिज्ञ हुए, और तुमसे ऐसा कर्म हुआ कि कांटा लग गया। अब वो कांटा बहुत पीड़ा कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, उसकी इतनी पीड़ा कि अब आपको सहन नहीं हो रही। अब आप सोच रहे हैं कौन से कर्म का फल मिल गया, कोई इतनी पीड़ा हो रही है। अब आपको कर्म का बोध हो रहा है, कर्म का ज्ञान हो रहा है। आपका बोध और आपका विवेक एक दूसरा कांटा तोड़ता है, और वो जो कांटा अंदर चुभ गया है और टूट गया है, जो दर्द कर रहा है, जो पीड़ा दे रहा है, उस कांटे से उस कांटे को निकालता है। एक कांटे ने बहुत पीड़ा दी, और एक कांटे ने उस कांटे को जब निकाल दिया तो बड़ी राहत दी। कर्म दोनों एक ही, कांटे से पीड़ा भी हुई और कांटे से लाभ भी हुआ। तो जिस कांटे का आपको बोध नहीं था उसने पीड़ा दे दी, और जिस कांटे का आपको बोध हो गया उसने आपको उस पीड़ा से मुक्त कर दिया। इसी प्रकार ये जो अनुष्ठान है, इनमें सब ने, पूरी टीम ने बड़े कर्म किए हमारे साथ में। शुभ कर्म, अपनी कर्मठता को ध्यान में रखते हुए मां का अनुष्ठान कराया। बहुत धन्यवाद राजेश जी। प्रसन्नता का विषय है, वृंदावन से आप पधारे। जो अभी आपने कहा सदगुरु वाली बात, वो मेरे मन को बड़ी छूती है, प्रभावित करती है। यदि एक शिष्य को ये स्वाभिमान होता है कि मैं एक ऐसे महापुरुष का शिष्य हूं, तो कभी कभी उस महापुरुष को भी ये स्वाभिमान आता है, मन में वात्सल्य आता है कि मैं ऐसे किसी शिष्य का गुरु हूं। ये गुरु और शिष्य की महिमा है, ये गुरु और शिष्य का प्यार है, ये गुरु और शिष्य का प्रेम है। आप वहाँ से चल कर के आए, 9 दिन आपने 10 महाविद्याओं का अनुष्ठान किया, और इस कार्यक्रम को जो भव्यता और दिव्यता आपके भजनों ने दी, उसके लिए हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट आपका हमेशा आभारी रहे। बहुत बहुत शाबाश। आपके साथ नंद किशोर जी, मैं ब्रज किशोर नहीं कहूँगा आपको, मैं नंद किशोर कहूँगा, क्योंकि हम शिव की उपासना करने वाले सन्यासी हैं, और हमने नारायण को संपूर्ण जगत का नंद किशोर माना है। ब्रजभूमि में तो हम उनकी लीलाओं को देखने जाते हैं, वो तो नंद किशोर है संपूर्ण जगत के बाद। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने इनके साथ, मैं आपको देखता हूँ, आपकी निष्ठा को देखता हूँ, आप जैसे इनके साथ जुड़े हुए एक सखा के रूप में, जैसे कृष्ण के साथ सखा जुड़े हुए थे, सखा के रूप में, मित्रता के रूप में। मित्रता की परिभाषा है विश्वास, मित्रता की परिभाषा है समर्पण। आप दोनों की समर्पणता को देखते हुए मेरे मन में प्रसन्नता होती है। जब वो भजन करते हैं तो आप अपनी धुन में रहते हैं, संयोग बनता है। तुम दोनों को साथ देने के लिए मिश्रा जी, उनकी ढोलक बोलती है, आपके स्वर बोलते हैं, आपकी आवाज बोलती है, और मैं जब ध्यान मग्न सुनता हूं तो वही शब्द उनकी ढोलक बोलती है। ऐसा प्रमाण आया है, जब गोरक्षनाथ जी अपने गुरुदेव मच्छिंद्रनाथ जी को लेने के लिए गए संकल द्वीप में, वो विषय कभी रखेंगे, संकल द्वीप में गए तो वहां तो पुरुष का जाना वर्जित था। अब वो कैसे जाएं?
तो वो एक ढोलक में जो नृत्यिकाएं जा रही थी उनकी ढोलक में प्रवेश करके गए। तो जब वहां ढोलक बजती थी तो उसमें से आवाज आती थी, जाग मछिंदर गोरख आया। क्या आवाज आती थी? जाग मछिंदर गोरख आया। तो मछिंद्र नाथ जी ने कहा जब आई गया है तो प्रकट हो। तो ढोलक से भगवान गोरक्षनाथ प्रकट हुए। ऐसे शब्द आपकी ढोलक मुझे सुनाती थी। ढोलक की भी महिमा। मिश्रा जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 9 दिन से साउंड, जब 4 बजते हैं तो हेलो टेस्टिंग, तो आभास हो जाता है कि अब आप तैयार हो जाइए। ये जिम्मेदारी जो निभाई, इसके लिए साधुवाद। और धन्यवाद के पात्र राहुल जी, जिन्होंने इस पूरे आयोजन को अपनी टीम के द्वारा, ये भैया जो खड़े हैं इनका नाम छोटू भैया, दोनों ने मिलकर के जो इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया, इनका इस कार्यक्रम में बहुत बड़ा श्रेय है। इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जो भोजन सामग्री को देख रही है, भोजनशाला को देख रही है टीम, अन्नपूर्णा का कार्य देख रही है, उसको बहुत साधुवाद। और जो ऑफिसर काम को, नवीन जी, गिरिराज के विषय में तो मैंने एक दिन पहले भी बताया था, सभी मिलजुल करके जो कार्य को देख रहे हैं, सेवा में जो लगे हुए हैं, 4 लोग, शुक्ला जी, सब ब्राह्मण हैं, कपिल, सब ब्राह्मण हैं, सब पूजा अर्चना कर रहे हैं आप। और इस कथा में 9 दिन तक कंटिन्यू आना और कथा को सुनना, विचारों को सुनना, राजेश जी के भजनों को सुनना और इस पूजा की प्रक्रिया को देखते हुए मां की शक्तियों को अर्जित करना, नित्य प्रतिदिन 9 दिन से, ये डॉक्टर पायल, इसको बहुत आशीर्वाद, बहुत साधुवाद। और ये डॉक्टर अनुभव, इसको बहुत आशीर्वाद। और वो अनमोल, इनके नाम तीनों के बड़े कॉम्बिनेट हैं, इनको बहुत साधुवाद। और समस्त जितने भी लोग यहाँ पर आए, नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई आया, सबको बहुत बहुत साधुवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत साधुवाद। सबको माँ भगवती खुश रखे, सबको माँ भगवती इच्छा के अनुसार वर हो, कल्याण हो, जो चीजें रुकी हुई हैं वो पूर्ण हो व्यक्ति की। और माँ भगवती से विशेष प्रार्थना कि हे माँ भगवती जगत जननी, जब कभी ऐसी महावाणी उत्पन्न होती हैं सृष्टि के अंदर, तो देवता लोग तेरा आह्वान करते हैं। तो हे माँ, तू प्रकट होकर के इस कोरोना जैसी महामारी को देश से निकाल के फेंक दे और देश को कोरोना से मुक्त कर दे, पूरी सृष्टि को कोरोना से मुक्त कर दे। ऐसे भाव को मन में लेते हुए मैं माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और हमारे जो ब्राह्मणों ने सेवा की है, मनीष आचार्य जी, उनके विषय में मैं क्या कहूँ, आचार्यों के विषय में मैं क्या कह सकता हूँ। आचार्य तो पूजनीय होते, चाहे कोई भी आचार्य हो। मनीष जी और रंजीत पांडे जी और शेखर जी और जो भी ब्राह्मण साथ में रहे, उन सबको बहुत बहुत साधुवाद। और इस साधुवाद को ध्यान में रखते हुए ओम शांति शांति।